शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मगर पहले इस काबिल तो बनो तुम। जानते हो, नसीमा ने मुझसे पढ़ने से मना कर दिया है, मेरा घर आना भी बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने माँ बाप को जता सके कि मैं उसकी पसंद नहीं हूं। तुम मेरे दोस्त हो रहे और नसीमा तुम्हारा प्यार है। तुमने हम दोनों के बारे में ऐसा सोच कैसे लिया? नसीमा तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती, और ऐसे बहुत से लोग हैं इस बुलबुल बाग में जो तुम्हारा प्यार कभी भी बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं पागल हो गया था परवेज। मैंने गुस्से में नसीमा को न जाने क्या क्या कह दिया। मैं दिन भर जंगलों में भटकता फिरता हूं कि कहीं मैं नसीमा को न देख लूं। मैंने उसे बहुत दुख दिया, मगर मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता हूं, उतना ही वो मुझे याद आती है परवेज। मैं क्या करूं? मैं उसके बाप के पास जाकर बात करूंगा। नहीं जमील, उसके बाप के पास तुम नहीं जाओगे। जिसे जाना है वो खुद जाए। तो फिर कौन जाएगा? क्या तुम जाओगे? नहीं। हाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन जो अभी जाएगा उसकी बात टालने की हिम्मत रज़ाक साहब में बिल्कुल नहीं है। मुझे माफ कर दो परवेज, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं जाऊंगा ना यार। नहीं, तू मत जाना। रज़ाक साहब पहले ही बहुत नाराज है, अब उनसे बात करके क्या फायदा। तू भी तो दुश्मनों के साथ मिल गया ना। तुझे तो पहले से ही पता था कि हमीदा पागल है। बिल्कुल झूठ, ये बात एकदम झूठ है। अगर हमीदा पागल होती तो क्या मैं पागल था जो उसे अपना सिल्क का कट पीस कहता? हाँ, और फिर अचानक तुम्हें पता चल गया कि वो पागल है, और फिर तुमने अपने सिल्क के कट पीस को पराठा बनाकर मेरी थाली में परोस दिया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैंने वो पराठा परोसा था कुर्बानी देकर। लोग ईद के दिन अपना बकरा काट कर दूसरों को खिलाते हैं कि नहीं? हाँ, खिलाते तो हैं, लेकिन दूसरे का बकरा ज़िबा करके तो नहीं खिलाते। नहीं जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये कुर्बानी का मामला है कि नहीं? बोल भाई फादर। भाई फादर, बाप की कसम बात तो सही है यार। तो मैंने भी अपना बकरा कुर्बान किया है। अरे मेरा मतलब है कि अपना सिल्क का कट पीस पराठा बनाकर तेरी थाली में परोस दिया और तूने मुझे गद्दार समझा। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बशीर, ए बशीर, क्या कर रहा है? ये आधा कटा और आधा सिला सूट लाया था, रख ले। अरे इसका मैं क्या करूंगा यार? रख ले तू भी। जला दे इसे, जला दे यार, जैसे मेरा दिल जलाए इसे भी जला दे। तो ठीक है, तू एक काम कर, ये कपड़ा मैं रख लेता हूं, तो मुझसे इसकी कीमत ले ले। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कितने प्यार से लाया था मैं ये कपड़ा बशीर। मत सोच नजीरा, वो सब बातें मत सोच। क्या करेगा इस आधे कटे आधे सिले सूट का? करना क्या है, इसको पूरा सिलूंगा। फिर क्या, जिसका सूट है उसे लौटा दूंगा। अरे मैं क्या करूंगा यार इस सूट का? तो फिर एक काम करता हूँ, मैं इसे हमीदा को दे दूंगा उसके ठीक होने की खुशी में। हाँ, ऐसा करता हूँ कि मैं ये सूट हमीदा को दे देता हूँ उसके ठीक होने की खुशी में। मरने का इरादा है क्या? है? रज़्ज़ाक तुझे और तेरे सूट को तंदूर में लगा देगा। खबरदार, ऐसा सोचना भी नहीं। बोल भाई फादर। भाई फादर, बाप की कसम नहीं सोचूंगा यार। मेरी बात और है, मैं इस सूट को बिल्कुल वैसा ही सिलूंगा। ठीक है,
वो हुम्मा हुम्मा हमीदा निकाल देना। और एक काम करना, सूट ऐसा सीना कि एक बार पहन ले तो पूरी जिंदगी उतार ना सके, चिपक जाए बाई फादर। मेरा मतलब है जरा टाइट फिटिंग रखना है। अब ये मेरा काम है, तू अपना काम देख। तकदीर ही खराब है बाई फादर, कपड़ा मैं लाया और पहनाएगा कोई और। मजीद साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है मजीद साहब। किससे? मौत से? अरे नहीं, मीर कासिम से। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम आराम से जाओ और अपना काम करो, मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, कादर से भी कहना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे कादर का सुबह से कोई अता पता नहीं है। कल भी जब मिला था ना, बड़ी अजीब सी बहकी बातें कर रहा था वो। तुम उसकी बातें नहीं समझोगे गुलाम नबी। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है मजीद साहब। मैं जानता हूं तुम मीर कासिम से नहीं, हैदर खान से डरे हुए हो। मुझे मालूम है हैदर वापस आ चुका है, और वो क्या करने आया है मुझे ये भी मालूम है। अगर हैदर अपने शिकार की तलाश 2 आंखों से कर रहा है तो मेरी भी 200 आंखें उसे तलाश कर रही हैं। तुम जाओ, जल्द ही हैदर खान का अंजाम तुम देखोगे, और साथ ही मीर कासिम का भी। लेकिन हाँ, किसी से कोई बात कहने की जरूरत नहीं। जी मजीद साहब, लेकिन कादर की फिक्र तुम मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। वो बहुत पुराना खिलाड़ी है, वो जहां कहीं भी होगा ठीक होगा। अपनी हिफाजत करना वो खूब अच्छी तरह जानता है। तुम जाओ। जी। मीर कासिम की शतरंज पर कौन सी चाल बाकी है? देखना है वो हैदर से किस पर वार करता है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं सूफी साहब। किस बात की माफी कादर? अपनी ज्यादती में, अपने गुनाहों की माफी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं सूफी साहब। सबके पास जाने की मुझे हिम्मत नहीं है। अगर आप मुझे माफ कर देना तो समझो मैं सबने मुझे माफ कर दिया। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा सूफी साहब। रशीद आए ना तो कह दीजिएगा उससे मैं जा रहा हूं उस जियारत पर जिसका मैं गुनहगार हूं। और मैं वहां वो जली हुई लकड़ी और वो जाली भी ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां मेरे बुजुर्गों ने मेरी जिंदगी की हिफाजत के लिए कब धागा बांधा था। मैं वहां से और भी बहुत सी जालियां बनवाऊंगा सूफी साहब, ताकि बुलबुल बाग के माँ बाप आए और अपनी मन्नतों के धागे बांधे और अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ मांगे। मैं अपने दूसरे उजड़े हुए दोस्तों को भी इकट्ठा करूंगा और उस यारब की रौनक और शान वापस लाऊंगा। चलता हूं सूफी साहब, लेकिन एक इंतजार आपसे। जब भी आप नमाज के बाद दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए ना, हमारे लिए अल्लाह से थोड़ा सा सुकून जरूर मांग ले। चलता हूं मैं। कादर, एक बात सुनो, अपनी इबादत अपने आप करोगे तो बहुत सुकून मिलेगा,
आगे क्या कहूं? खुदा तुम्हारा निगहबान रहे। क्या बात है दादी, क्या सोचकर मुस्कुरा रही हैं? कुछ नहीं, ये बुलबुल सुबह से बार बार खिड़की पर आकर चहक रहा है। माँ कहती थी कि जब बुलबुल आता है तो किसी मेहमान के आने का पैगाम लेकर आता है। ये सोचकर तो मैं भी खुश हो रही हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरे घर में कौन मेहमान आएगा। क्यों? माँ और पिताजी भी तो आ सकते हैं। पता नहीं, कभी कभी तो सोचती हूँ पता नहीं मैं जगन्नाथ को कभी देख भी पाऊंगी। क्या बात है दादी, आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो हमेशा दूसरों को हौसला देती थी, दूसरों की हिम्मत बढ़ाती थी। आज तुम्हारी अपनी हिम्मत को क्या हुआ है? हाँ, जो लोग दूसरों को हौसला देते हैं वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनको हौसला देने वाला कोई नहीं होता। मैं हूं ना तुम्हारी हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाला। दादी फिर से बोला। अब इसकी शामत आ गई। अरे क्यों उस बेचारे बुलबुल की शामत आने लगी? एक तो न जाने कितनी दूर से किसी का पैगाम तुम्हारे लिए लेके आया है, और एक तुम हो, उसका शुक्रिया अदा करने की जगह उसी पर नाराज हो रही हो। बिल्कुल जिद्दी है अपने बाप की तरह, अपनी बात मनवा के ही रहेगा। नहीं दादी, अब वो सभी की बात मान लेते हैं, किसी बात पर कोई जिद नहीं करते। तेरी माँ भी कम जिद्दी है क्या? अरे वही तो जिद करके तुम दोनों को यहाँ से ले गई। कभी कभी तो सोचती हूँ कि उसने जो किया पता नहीं गलत किया ठीक किया, लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, होने को कौन टाल सकता है। देखा, फिर बोल उठा। दादी अब तैयारी कर ही लो, आज लगता है कोई आने ही वाला है। हो सकता है माँ और पिताजी ही हो। काश ऐसा ही होता, काश जगन को मेरी याद आती। याद आती? अरे दादी वो आपको भूले ही कब है? हर वक्त बस एक ही बात, मेरी माँ और तुम्हारी दादी, तुम्हारी दादी और मेरी माँ। दादी एक बात बताओ, वो आपको इतना प्यार क्यों करते हैं? बेटा है वो मेरा। तो फिर आज वो ही आने वाले हैं। चल तो खाना खा, बहुत बोलता है। सिल 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 के कट पी, सिल 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 के थान, तू ही मेरी जिंदगी और तू ही मेरी जान। सिल 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 बाप को मेरे करते सिल। लाख दफे समझाया है कि ऐसे झटका मत दिया करो अब्बा, वरना किसी दिन हो जाएगा डब्बा। करता क्या है तू? किसी बैंड मास्टर की औलाद तो नहीं है। कल वो कपड़ा सी रहा था तो कह रहा था हुम्मा हुम्मा, आज ये सी रहा है तो सिल सिल। अरे कपड़े सीता है या बाजा बजाता है? लाख दफे आपको ये भी समझाया है कि ये काम बड़ी नजाकत का है, नफासत का है और शराफत का है। लकड़ी काटना या पेड़ काटना नहीं है कि धड़ाम से इधर या धड़ाम से उधर गिरा दिया पेड़। अरे जिस चीज को अल्लाह ने बनाने में बरसों लगा दिए उसे तुमने 5 मिनटों में गिरा दिया। बनाने वाला बड़ा रहम दिल होता है, नाजुक मिजाज होता है। बेटा मिजाज तो आपका अभी दुरुस्त हो जाएगा, जरा घर तो चलिए आप। क्यों? घर पर क्या है? ठेकेदार का बाप? नहीं, वहां पर आपका नया रिश्तेदार आया है। मेरा कौन सा रिश्तेदार हो सकता है? 2 जूते पड़ेंगे तो सारी रिश्तेदारी याद आ जाएगी। चल घर चल कर खुद ही मुलाकात कर ले। चल, पर बात क्या है? मैं जवान हूँ, बालिग हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जो भी बात करनी है यही 4 मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके कर लेंगे।
घर पर पता नहीं तुम्हारा कौन सा नया रिश्तेदार आया हो और तुम सब ने मिलकर मुझे पीटने का प्रोग्राम बनाया हो। एक कुल्हाड़ी लेकर आऊंगा और एक ही बार से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। बालिग वाला हिस्सा यहाँ रखूंगा और नाबालिग घर ले जाऊंगा तेरे नए रिश्तेदार से मिलवाने के लिए। इसे धमकी समझूं या सच्चाई? बेटा तेरा बाप हूं मैं, खुद ही अंदाजा लगा ले और खुद ही समझ ले। अंदाजा सही निकला। घर चल के ही बात करते हैं अब्बा। आधा वर्ष जीते रहो। लीजिए आ गए दोनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नीचे बैठो बेटे और सलाम करो इनको। आप दोनों ने इनको सलाम कर लिया क्या? हाँ क्यों? तो अब जल्दी से वालेकुम अस्सलाम भी कर दो, वरना आज तो कुछ भी हो जाए बात करके जाऊंगा खदीजा बहन। बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही है हमारे पिछड़े हुए मामू। हाँ मैं हूँ तुम्हारा मामू, तुम मुझे पसंद हो। ये तो आपकी मेहरबानी और जर्रा नवाजी है सुभान साहब, वरना इसे तो बुलबुल बाग का कुत्ता भी पसंद नहीं करता ईमान से। बदबख्ती है उस कुत्ते की। और उनकी भी जिनकी मैं औलाद हूँ। बात क्या है मेरे अब्बा के साले? गाली देता साला कहता? नहीं 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 जनाब, मोहब्बत जता रहा है। बाप का साला, आपने खुद ही तो रिश्ता बनाया था। मैंने कब कहा था? अभी अभी आपने खदीजा को बहन कहा और मेरे बेटे से कहा कि मैं तुम्हारा मामू हूँ। वहां तक तो बात ठीक है, मगर ये साला कहना तहजीब के खिलाफ लगता है। वाह साहब वाह, काम तांगा चलाना और कलाम इकबाल। हाँ? आपको कैसे मालूम मेरे साले का नाम इकबाल है? देखिए 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 देखिए, आप रिश्ते बनाइए, मुझे दुकान पर कांप है। दुकान में कांप है? ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे दुकान पर काम है। आप तीनों बैठ के रिश्ते बनाइए और कांपिए। सिद्दीक साहब और खदीजा बहन, ये ऐसा क्यों कह रहा है? हाँ? मेरी भी इज्जत है, मेरा भी नाम है। हाँ हाँ, 4 कनाल जमीन है, मकान है, घोड़ा है, तांगा है। वो सब तुम्हारा। मुझे नहीं चाहिए, अब्बा को दे दो, मुझे जाने दो। हाँ मुझे दे देना। अरे नहीं, मैं लड़की का रिश्ता तय करने आया हूँ और खैरात बांटने नहीं। तो फिर आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। नूर बांडे पिछली गली में रहता है। खामोश! खबरदार उसका नाम मेरे सामने लिया तो। मैं अपनी लड़की के लिए नेक शरीफ लड़का ढूंढने आया हूँ और इस पूरे इलाके में एक ही है और वो तुम हो। आपको कोई गलत फहमी हुई है जनाब, मैं तो बहुत बदमाश हूँ अब्बा, है कि नहीं? मैं बिल्कुल नेक नहीं हूँ, मैं शरीफ भी नहीं हूँ और मेरी तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं है ना अब्बा? ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है। मैं जानता हूँ, मैं पूरे 1 महीने से इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ। इज्जतदार और नेक लड़का है, लड़कियों की बड़ी इज्जत करता है। हर लड़की को बहन की नजर से देखता है और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा भी देखेगा। अब्बा अब्बा, इस कांपती कलम को छीलने के लिए कौन सी कुल्हाड़ी लाऊं? मेरी बात तो सुन ले। अच्छा, आपको हमारा बेटा पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी उम्मीद है आपको मेरी बेटी पसंद आएगी। मुझे पसंद है। खुश की बात करो। हाँ तो मिर्गी भाई साहब, तुमने भी? अब इनका क्या करना है? अरे इनका कुछ नहीं करना, इन्हें उठा के जंगल में ले जाना है, वरना थोड़ी देर बाद हम सब हिलते हुए नजर आएंगे। अब्बा उठा लो कंधे पर, भाग लो। भाई साहब, मौजी, अब्बा, अरे मौजी को भी कर दिया क्या? अब्बा! कोई है? नहीं नहीं, घर पे कोई नहीं। नहीं नहीं, हामिदा है, तुम जाओ। कोई बात नहीं, हमीदा तो पागल है, मैं आ रहा हूँ। नसीमा, मुझे माफ कर दो नसीमा, मैं प्यार में अंधा हो गया था। मैं सच और झूठ को पहचान नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नसीमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारे साथ जमीन, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मगर तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे मालूम है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे मालूम है कि सब लोग अलीजू को देखने अस्पताल गए हैं और तुम अकेली हो। गलत सुना तुमने, इस वक्त मैं भी घर पर हूँ। हमीदा मेरी बात तो सुनो। इससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है नसीमा। क्यों? ये मेरी बहन है और इस वक्त ये मेरी जिम्मेदारी है। आप जो कोई भी हो यहाँ से फौरन चले जाइए। हाँ हाँ, ये चला जाएगा, तुम जाओ जमीन। अरे तुम लेकिन जाओ। मेरी बात तो सुनो। आपने सुना नहीं नसीमा ने आपसे क्या कहा? आपको यहाँ से फौरन जाने के लिए कहा गया है।
जी हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, इसीलिए आपको शराफत से कह रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, ये चला जाएगा। तुम जाओ जमील, तुम चले अरे जाओ। मेरी बात तो सुनो। नसीमा, इन्हें यहाँ से फौरन जाने के लिए कहो। तुम सचमुच पागल हो गई हो हमीदा। तुम्हारे सीने में दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम पत्थर हो। अरे तुमसे अच्छी तो वो हमीदा थी जो हर वक्त मेरा साथ तो दिया करती थी। मैं जमील से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। नसीमा, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसके माँ बाप को कहो कि तुम्हारे घर आए, तुम्हारा हाथ मांगे, तुम्हें ब्याह ले जाए। तुम जमील को नहीं जानती हो। मुझे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इज्जत बहुत बड़ी चीज है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब ये मेरे किस काम का? जिसका है उसे ही लौटा देता हूं। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे है कौन। क्या मेरा तावीज़, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौत। बहुत बदबू आ रही है यार। है नाली में पड़ा था क्या? कैसी बदबू है नजीर? पसीने की। पसीने की? किसके पसीने की? ऐसी बदबू तो गधे के पसीने से भी नहीं आती। जरूर नाली में पड़ा होगा। कमर पे बंधा था। किसकी कमर पे? मजाक मत कर यार। देख, हाँ वैसे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने आज मेरी जिंदगी लौटा दी यार, मेरी जिंदगी लौटा दी तूने। अब तू देखना, अब देखना इस करामाती तावीज का चमत्कार देखना। वैसे तुझे मिला कब? कहाँ मिला? बस मिल गया, मेरे पास पड़ा हुआ था, सोचा लौटा दूं, फिर भूल गया। तावीज़, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब तू देखना, मैं तुझे दुल्हन की तरह सजाऊंगा। सबसे पहले तुझे नहलाऊंगा, उसके बाद तेरे लिए अच्छा सा जोड़ा बनाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूं या अल्लाह, आज मैं बहुत खुश। ना होल बिला कुवत। अरे थूकने के लिए मैं ही मिला हूं, कोई और जगह नहीं मिली तुझे। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। आंधी में जो बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ।
से मिलके ईद मनाओ।